कि यहाँ पूरी दरार आ गई है और जो हमारा घर है वो भी नहीं बचने वाला है अब, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि अचानक से नींद खुली और इतना भयंकर हुआ था उस टाइम पे। मैं बाहर आई देखने को, डर डर के मेरा मतलब दिल इतना धड़क रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके बाद भाई नींद कहाँ आती है, फिर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर होता है ना कि जिस तरफ मन लगाओ उस तरफ ही मन चले जाता है। पूरा चले गया है 10-15 दिन का काम 10 सेकेंड में चौपट हो गया। बढ़िया सेलिब्रेशन करते हैं, आज हमारा गाना भी आने वाला है और पापा का बर्थडे भी है। तो कल तक तो रात को होता था ऐसा, आज तो दिन में से ही शुरू हो गया है। और कोशिश हमने अच्छी करी है, बाकी तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी जितने भी हमारे साथ थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी, आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव जागधौली डीडी हाट से। तो सुबह के बज गए हैं 8 और आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से कल रात से बहुत भयंकर बारिश हो रही है और बारिश के चलते चलते हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो मैं आ रखी थी यहाँ पर जानवरों का काम करने के लिए, गोबर पहुँचाने के लिए, लेकिन बारिश तेज़ हो गई तो इस वजह से हम लोगों ने गोबर यहीं फेंक दिया है घर के पास के खेत में। तो हम लोग नहीं गए खेत में आज, और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पतिदेव ऐसे में ही स्कूल चले गए हैं। और ये देखिए मौसम ऐसा है। तो नुकसान हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे नए घर की दीवार थी वो पूरी टूट गई है और पूरे खेत में जो पत्थर थे वो चले गए हैं। और मतलब आपदा समझ लो इसको, एक छोटी सी आपदा ही आ रखी है हमारे घर पे। तो कल रात हुआ था ये 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास। तो उस टाइम पे अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने बहुत ज़ोरों की आवाज़ सुनी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। एक बार मैंने सुना, मैंने कहा चलो ऐसे ही हो रहा होगा। फिर दूसरी बार मैंने वैसे ही सुना, मैंने कहा यार मुझे लगा कि जो हमारे आगे साइड की ये वाली दीवार है ये पूरी चली गई है। और मुझे ऐसा भी लग रहा था सपने, मतलब सपना तो नहीं वो हकीकत था कि यहाँ पूरी दरार आ गई है और जो हमारा घर है वो भी नहीं बचने वाला है अब, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि अचानक से नींद खुली और इतना भयंकर हुआ था उस टाइम पे। मैं बाहर आई देखने को, डर डर के मेरा मतलब दिल इतना धड़क रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ऐसे ही मैं ही बाहर आई, पति तो खर्राटे ले रहे थे, सो रखे थे। और फिर मैंने उनको जगाया, मैंने कहा आगे साइड की पूरी दीवार चली गई है करके। तो वो कह रहे थे डर क्यों रही है, फिर कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ही गया होगा करके। फिर ये वाली इस साइड की दीवार पूरी चले गई थी। और उसके बाद भाई नींद कहाँ आती है, फिर तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर होता है ना कि जिस तरफ मन लगाओ उस तरफ ही मन चले जाता है। फिर बहुत बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे कि यहाँ पे ऐसा हो गया होगा, वहाँ पे ऐसा हो गया होगा, ये घर जाने वाला होगा या वहाँ पे टूट गया होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सोच में पड़ गई थी मैं, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो अभी तो बारिश हो रही है, मैं वहाँ पे आपको लेके जाऊँगी अभी थोड़ी देर में, जहाँ पे हमारा नुकसान हो रखा है। और फिलहाल तो ऐसे ही हो रहा है, देख सकते हैं आप, जानवर बाहर बांध दिए और यहाँ पे दो भी रखा है। और अभी जाएंगे उस साइड, तो पूरी दीवार चली गई है यार, कुछ कहना ही नहीं आ रहा है मतलब। तो आज नदी का जलस्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सुबह उठते जब हमने देखा तब तो नदी इतनी भरी भरी पूरी मटमैली आ रही थी, अभी तो थोड़ा सा कम जैसा हो गया है। लेकिन सुबह जो नज़ारा था ना वो देखने लायक था भाई, इतना डर गए थे ना हम लोग कि अब पता नहीं क्या होगा। एक तो सपने में भी वही आ रहा है कि यहाँ पे आपदा आई है, वहाँ पे आपदा आई है, वहाँ पे टूट रहा है, वहाँ पे टूट रहा है। मतलब जब से इतनी तेज़ बारिश हो रही है और रात को हो रही है, तब से तो यही लग रहा है कि सुबह उठे या ना उठे, मतलब यही हो रहा है यार, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारे उत्तराखंड में इस बार, इस साल मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो धराली में उतनी बड़ी आपदा आई और उसके बाद कितने सारे एक्सीडेंट हुए, प्लेन क्रैश हुए। मतलब 2025 तो बहुत ही बेकार आया यार इस बार, बहुत ज़्यादा नुकसान पूरे उत्तराखंड को हुआ। बहुत सारी जगहों पे आपदाएँ, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ। तो अब हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है धीरे धीरे। जब तक ये बारिश नहीं रुकी है तब तक तो बहुत खतरा है। और ऐसे अब बारिश से रुक जाना चाहिए था, क्योंकि 2-3 महीने से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी वही चल रहा है। अब ज़्यादा बारिश हो रही है, कम होने के बजाय बाकी बढ़ रही है। तगड़ियों यहाँ पर टूटी है दीवार, देख सकते हैं ये पूरा चले गया है। इतनी बड़ी सी दीवार मैंने आपको दिखाई थी आज से 1 हफ्ते पहले की बन गई है करके, और देखो आज टूट भी गई है। तो अब पता नहीं, ये सारे पत्थर साइड करके अब नीचे से दीवार लगानी पड़ेगी। और जो ककड़ी की झील थी ये पूरी टेढ़ी होके उधर को चली गई है, देखो। अब इसमें ककड़ी भी नहीं लगेंगी क्योंकि बेल में ही यहाँ पे सब पत्थर चले गए हैं, तो बेल भी अब सूखने लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी देख सकते हैं ये कितनी मेहनत से यहीं से ये दीवार लगाई थी। और देखो ये पूरे कल रात को इतना डर लगाना, मतलब जब ये दीवार गई बहुत भयंकर तरीके से गई।
मुझे तो लगा था ये पूरा चले गया यहाँ से नीचे तक, लेकिन इतना ही गया अभी। और देखो मकान कितना बचा है हमारा। तो इतनी भयंकर आपदा आई थी यहाँ पर को, और बहुत बहुत गलत हुआ यहाँ पे। इतना सारा पैसा लगाया था दीवार बनाने के लिए और मेहनत भी लगी होगी, तो ऐसे ही हो गया। देखो 10-15 दिन का काम 10 सेकेंड में चौपट हो गया, पूरी दीवार चली गई। मक्का लगा के हम पे शेर बन रहा है यार। भाई साहब, ये बंदरों ने आतंक पहुंचा दिया यार आज तो। यार दगड़ियों, कब से बंदर नहीं आए थे और आज अभी मौसम भी खुल गया और बंदरों का प्रस्थान भी हो गया हमारे घर को। काटने ऐसे आ रहे हैं ना हमको जैसे कि ये हमारे घर नहीं, हम इनके घर में गए हैं। राजा बन रखे हैं मेरे ऊपर। छोड़ूंगी थोड़ा, इनको छोड़ूंगी थोड़ा ना। वो भाई साहब, हमारे कुत्ते को भी नहीं छोड़े कि शेर इतना डरने लगे। किससे मारूं इनको मैं? मेरा तो हाथ पहुंचने वाला ना, खा पहुंचने वाली ऊपर। पत्थर भी नहीं पहुंचेगा, इतने ऊंचे पेड़ है, कैसे पहुंचेगा यहाँ पत्थर में? एक तो हाथ काम का नहीं, ऊपर कहे जाएंगे। वैसे भी चाहती हूँ कुछ कोशिश तो करनी पड़ेगी, वरना तो सत्यानाश मचा देंगे यार। बहुत सारे आ रखे हैं, 1-2 भी नहीं। तो दगड़ियों, नहा धो के खाना पीना भी खा लिया है और मुझे अभी भी पता चला कि मतलब पप्पा का बर्थडे है करके। यार मुझे पता तो था इसी महीने है और जिस दिन गाय तैयार होता है उस दिन होता है करके, लेकिन इस बार जो गाय का त्यौहार है वो कल है, कल या परसों में, मतलब ऐसी है। तो मैं वही लगा रही थी कि यार गाय का त्यौहार तो कल परसों में, तो पप्पा का बर्थडे भी कल परसों में ही होगा करके। लेकिन डेट के हिसाब से आज है बोल रहे हैं मेरे पतिदेव, इनको याद है 15 तारीख है ना आज। वो तो हाँ पर तो फिर पैट के हिसाब से मनाओ ना। मैं तो कल ही लगा रही हूँ हिसाब, डेट के हिसाब से 15 ही है ना। हाँ, यहाँ तो डेट के हिसाब से 15 है। जो हमारे पहाड़ी में, जो पहाड़ी हमारे महीने होते हैं, माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वाले, तो इसके हिसाब से कल है मतलब पप्पा का बर्थडे। तो कोई ना, एक दिन तो मनाना ही हो, आज ही मना लेते हैं। ये हमारे पतिदेव करें, हमें तो न्यू ईयर चाहिए, बहाना चाहिए बर्थडे मनाने का। ये देखो यार, मैंने भी सोचा था पर मैं भूली कैसे। केक खाना न्यू ईयर चाहिए यार, मंगाया मैंने। बैल बैट वाला मंगाया था। ये वालो बैल बैट की बैट बैट की को नहीं गया वेलवेट, रेड वेलवेट बोलते हैं। मतलब बैल बैट की हुनन वाला है, यानी मैं बता ना की हुनन। चटोरी तो ही भी बा। वो लाओ तो एक दाना मेरे को भी दो रे। कहाँ से लाए? सेब है मैंने वसुधैव कुटुंब का मोबाइल भेज ले उठाई खाते रहे। तो दगड़ियों, बढ़िया सेलिब्रेशन करते हैं। आज हमारा गाना भी आने वाला है और पापा का बर्थडे भी है, तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे तो आज। तो बढ़िया पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे शाम को और सॉन्ग भी आ जाएगा। वैसे तो ये ब्लॉग कल के दिन पोस्ट होगा, लेकिन हमारे लिए आज ही है, मतलब जो है सॉन्ग आ रहा है 15 तारीख को और मेरा ब्लॉग 16 तारीख को पोस्ट होगा। तो मतलब मेरे लिए तो आज ही आ रहा है, लेकिन ब्लॉग एक दिन लेट पोस्ट होता है, तो उस वजह से थोड़ा सा कोई ना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। सॉन्ग भी आ रहा है, पापा का बर्थडे भी है और मैं तो भूल ही गई पप्पा आपका बर्थडे था आज। हैप्पी बर्थडे। मैं कैसे भूल गई, मुझे याद क्यों नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। मैं तो कल लगा रही थी आपका बर्थडे। पापा थैंक यू तो बोलो। अब क्यों बोल, धन्यवाद कहो। ऊपर को देख के कहो ना, हम आपके लिए केक ला रहे हैं। काटोगे नहीं? क्यों नहीं काटोगे? और मेरी ख्वाहिश है, हमारा आज गाना भी आ रहा है और आपका बर्थडे भी है। काटोगे ना? है पा जिले बोलो, दो रख दिया है मम्मी ने। तो दगड़ियों, ठीक पतिदेव तैयार हो थे मार्केट जाने के लिए और देखो बारिश ने ऐसा रौला रफा मचा दिया है ये। क्या करें यार, ये बारिश ने तो परेशान ही कर दिया है सच में। कल तक तो रात को होता था ऐसा, आज तो दिन में से ही शुरू हो गया है मौसम। इतनी डर लग रही है ना, क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो गया है। ओह गॉड, पतिदेव जाने वाले थे मार्केट केक लाने के लिए और ऐसी बिजली कड़क रही है कि बारिश हो रही है। मम्मी भी मना कर रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बारिश में, कैसे भेजा ही ना। अब केक तो बन के रेडी है, उनका कॉल भी आ गया था कि आ जाओ करके। अब जाएंगे कैसे ऐसे में? समस्या तो यहाँ पर हो गई है। नहीं तो पोस्टपोन कर देते हैं, पापा का बर्थडे कल बनाएंगे। अब क्या करें फिर यार, ऐसे में कैसे जाएंगे? देखो फिर ऐसा हो रहा है मौसम में, फिर से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और पूरी मटमैली नदी आ रही है, जैसे सुबह हो रखी थी ना वैसी होगी अभी। और बाप रे,
भयानक बारिश हो गई यार, 6 बार की ऐसी बारिश तो रुला दिया है, रुला सबको इस मौसम ने। तो फाइनली दोस्तों सॉन्ग आ ही गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो एक नींद निकाल के भी उठ गई हूँ वापस। और खाना पीना भी हमारा हो ही गया है और पतिदेव नहीं जा पाए मार्केट बारिश के चलते। बहुत तेज़ बारिश हो गई थी तो पापा का बर्थडे भी नहीं मना पाए हम लोग आज, तो कल मनाएंगे अब। और अभी भी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं किसी का स्टेटस देख रही थी कि इस बार रावण जलने से नहीं डूबने से मरेगा करके। मुझे इतनी हंसी आई ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा जिसने भी ये कहा है, जिसने भी ये लिखा है, बहुत ठीक लिखा है। इस बार रावण डूब के ही मरने वाला है दिवाली में। तो इतनी बारिश होगी तो यार लोग क्या क्या मेम बना रहे हैं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है क्या बताऊँ। तो आप लोगों को सॉन्ग कैसा लगा हमारा। थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। 4 बजे बोला था मैंने पोस्ट हो जाएगा करके, लेकिन नहीं हो पाया। 8 बजे के आसपास पोस्ट हो पाया सॉन्ग हमारा, 8:30 के आसपास। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कब होगा कब होगा। मेरे पे तो इतने सारे कमेंट आ गए थे कि मैं क्या बोलती। मैंने कहा जब होगा सबको दिख ही जाएगा, मैं भी क्या बोलती ना। एक तो लोगों ने वही सोचा था कि 4 बजे आ जाएगा करके, तो बार बार चेक कर रहे थे सभी लोग। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी हमारा पहला पहला सॉन्ग भी था तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही होंगी, तो आप लोग हमारे गाने को सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी जो हमारे कैमरामैन सर थे अनिल गरखाल सर, उनका भी पहला पहाड़ी शूट था, तो वो खुद भी कह रहे थे कि मेरा भी पहला था, अगली बार अच्छी कोशिश करूँगा। जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे नवनीत भैया, उनका भी पहला शूट था, मतलब पहला मेकअप था जो उन्होंने मेरे पे किया। और मेरा तो पहला गाना था भाई, मुझे तो और ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मेरे से भी मिस्टेक हुई होंगी बहुत सारी, क्योंकि पहला गाना था। हर किसी से मिस्टेक होती हैं। अगर आगे को गाने मिलेंगे अच्छे अच्छे तो फिर हम अपनी जो गलतियाँ वो सुधारेंगे। और जो हमारी फीमेल सिंगर थी नीमा साही मैम, उनका भी पहला सॉन्ग था। और जो हमारे मेल सिंगर थे धर्म सर, उनके तो 6-7 गाने आ गए हैं और वो एक्टिंग भी अच्छा कर लेते हैं, उनको तो एक्सपीरियंस है। लेकिन हम सभी लोगों का पहला पहला था, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत हमने कर लिया और कोशिश हमने अच्छी करी है। बाकी तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी, जितने भी हमारे साथ थे। सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने भी हमारी टीम में थे सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि गाना रिलीज़ हो गया है। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना वेट किया, उसके बाद गाना आ ही गया फाइनली। तो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, और वो धर्मा प्रोडक्शन उत्तराखंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, उसी में गाना आ रखा है हमारा। और बाकी मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।